हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 34 साइज़ का बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बहुत ही सिंपल और इजी नेक डिज़ाइन है ये। इस डिज़ाइन को आप डीप नेक पर भी बना सकते हैं और बोट नेक पर भी बना सकते हैं। मैं इसे बोट नेक पर ही बना रही हूँ। तो सबसे पहले अस्तर के कपड़े को हम इस तरीके से फोल्ड करके रख लेंगे। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मेजरमेंट लीजिएगा। मैं यहाँ पर 34 साइज़ का बैक पार्ट का कटिंग कर रही हूँ। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करके नीचे से कपड़े को सीधा कर लेंगे। अब हमें टोटल लेंथ लेनी है, तो जितनी भी लेंथ आप तैयार रखना चाहते हैं उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके लीजिएगा। टोटल लंबाई मैंने रखी है 14.5 इंच। 13.5 लेंथ मुझे तैयार रखनी है। और बोट नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर और आर्म होल लेंगे हम 7 इंच। शोल्डर और आर्म होल का मेजरमेंट 7 इंच लिया है। इस तरीके से मैंने यहाँ पर आर्म होल की लाइन बना ली है। अब हमें चेस्ट का चौथा भाग लेना है 8.5 इंच और 1.5 इंच में एक्स्ट्रा रख रही हूँ मार्जिन के लिए। मार्जिन आप 2 इंच का भी ले सकते हैं। कमर का मेजरमेंट लेंगे। कमर है 28 इंच, उसका फोर्थ पार्ट होगा 7 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है कमर की प्लेट्स के लिए। मार्किंग मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। और बोट नेक में हम 1 इंच पर देते हैं आर्म होल की गोलाई। इसमें हमें 1/2 इंच शोल्डर को डाउन भी रखना है इस तरीके से। तो मार्किंग मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। अब हम कर लेते हैं इसे कट और इसे हमने मेन कपड़े पर रखते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए मेरा मेन फैब्रिक है, इसे हमने इस तरीके से रखना है और कटिंग करना है यहाँ पर। अब हमें गले का मेज़रमेंट लेना है। तो गले की जो चौड़ाई है वो रखूँगी मैं इसमें 4 इंच। अगर आप कम ब्रॉड पहनते हैं तो 3.5 इंच भी आप ले सकते हैं। बोट नेक के अकॉर्डिंग नेक की चौड़ाई रखी है 4 इंच। गले की टोटल लंबाई नापेंगे। टोटल लंबाई मैं रख रही हूँ यहाँ पर 9 इंच। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके ले सकते हैं। तो इस तरीके से 9 इंच पर मैंने एक चौकोर बॉक्स बना दिया है। इसके बाद हमें यहाँ पर हल्का वी शेप देना है इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पर वी शेप दे देंगे इस तरीके से और इसे कट करेंगे। अब लेना है हमें पेपर पेस्टिंग। पेपर पेस्टिंग को डबल फोल्ड करते हुए नीचे की तरफ रख लेंगे और यहाँ पर गले के हिसाब से एज इट इज़ मार्किंग कर देंगे। ये देखिए पेपर पेस्टिंग में आपको बता दूँ, टोटल लेंथ में जितना आपका ब्लाउज़ है उतना ही रखना है आपको। जितने आपकी ब्लाउज़ की लंबाई है उतना ही बड़ा आपको पेपर पेस्टिंग लेना है, क्योंकि हमें इसे नीचे तक अटैच करना है। तो पेपर पेस्टिंग को मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक के साथ रख लिया है। इसके बाद हमें मेन कपड़ा और अस्तर के कपड़े को साथ में अटैच करना है। तो इस तरीके से अच्छे से रख लीजिएगा। उसके बाद पिन लगा लें। इसके बाद हमें यहाँ पर स्टिचिंग करनी है। तो सबसे पहले हम नेक के ऊपर सिलाई लगाएंगे अच्छे से फिनिशिंग के साथ। अब हमने बाहर की तरफ से इस पर सिलाई लगानी है इस तरीके से। ये देखिए अच्छे से हम हाथों से फिनिशिंग करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से फिनिशिंग के साथ हमने सिलाई लगा लेनी है। और अब हमने यहाँ पर कटिंग करनी है। तो जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है उसे आपको कटिंग कर देना है। अस्तर के बराबर से इसे कर लेना है। एक्स्ट्रा कपड़े को मैंने यहाँ पर कटिंग कर दिया है, इसे हम साइड में रखेंगे। और अब मैं यहाँ पर नेक को तैयार कर रही हूँ। तो मेरे पास फैब्रिक यहाँ कम था, मैंने 2 कपड़ों को साथ में अटैच कर दिया है गले को बनाने के लिए। अब हमें पेपर पेस्टिंग लेना है। पेपर पेस्टिंग को सिलाई लगाकर अटैच कर देंगे। अगर आप चाहें तो इसे प्रेस के साथ चिपका सकते हैं। पेपर पेस्टिंग आसानी से कपड़े के ऊपर पेस्ट हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर चारों तरफ से सिलाई लगा दी है। इसके बाद हमने एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है साइड से। बस उतना ही कपड़ा रहने देंगे जितना कि हमें फोल्ड करना है। तो मेरे पेपर पेस्टिंग की लेंथ थोड़ी कम थी, तो मैंने फैब्रिक को ही यहाँ पर बढ़ा लिया है नीचे से आधा इंच। इस तरीके से हमने छोटे छोटे कट यहाँ पर लगा देने हैं ताकि इजीली कपड़ा यहाँ पर फोल्ड हो जाए। अब हमने इसे फोल्ड कर देना है साइड से इस तरीके से।
तो ये देखिए गले का जो पैटर्न है हमारा वो रेडी हो गया है। अब इसे ब्लाउज़ पर अटैच कर देते हैं। तो सेंटर से बिल्कुल बराबर रखिएगा इस तरीके से। जब हम ऊपर से इसे अटैच करते हैं, नीचे की तरफ जब पेपर पेस्टिंग को रखते हैं तो आप चेक करें कि ये दोनों तरफ से बराबर है या नहीं। उसके बाद ही पिन के साथ इसे अटैच करें। तो सेंटर से नीचे की तरफ मैंने भी चेक कर लिया है कि ये बराबर है या नहीं। और चॉक से सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, क्योंकि हमें इसे पूरा नीचे तक स्टिच करना है। अब एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए अच्छे से फिनिशिंग के साथ हमने यहाँ पर सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगाकर हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो सिलाई मैंने यहाँ पर लगा ली है नीचे तक। इसके बाद हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करना है। गले के यहाँ से सबसे पहले इसे निकाल देंगे कटिंग करके, और बीच में जो हमने सिलाई लगाई है सिलाई के बीचों बीच इसे कट करना है। तो सिलाई भी आप उसी तरीके से लगाइएगा कि बीच में थोड़ा सा गैप रहे कटिंग करने के लिए। और जब हम इसे कट करें तो हमारी सिलाई खुले ना, उस तरीके से ध्यान में रखते हुए सिलाई को लगाइएगा। इसके बाद हमने अंदर की तरफ इसे फोल्ड कर देना है, और जो नीचे वाला कॉर्नर रहेगा गले के नीचे उसे निकाल लीजिएगा। इसके बाद एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए इसे सिलाई लगाएंगे। अच्छे से हाथों से फिनिशिंग दे देंगे। दूसरे पार्ट को भी हमें इसी तरीके से सिलाई लगाते हुए पलट लेना है। पलटने से पहले इस तरीके से कट ज़रूर लगाइएगा। और अब हमने इसे पलट के सीधा कर लेना है। तो ये देखिए मेरे दोनों पार्ट तैयार हो गए हैं गले के। जहाँ से भी आपको नीचे की तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक दिखे उसे हमने कटिंग कर देना है। एक बार बराबर करके चेक कर लीजिएगा। और इस तरीके से दोनों पार्ट रेडी करने के बाद मैं यहाँ पर पोटली बटन्स बना रही हूँ। तो ये मैंने ये देखिए इस तरीके का पेपर आता है, इसे स्पंज भी कहते हैं। तो ये जो मैंने स्पंज लिया है ये आपको टेलरिंग शॉप पर भी मिल जाएगा। और मेरे पास ये जो है ये हमारे जब साड़ी लेकर आते हैं हम, कई बार साड़ियों के साथ भी ये आता है, फॉर्म भी कहते हैं इसे। तो उससे मैंने ये पोटली बटन्स बनाए हैं जो बहुत ही अच्छे बने हैं। तो आप चाहे तो थर्माकोल का बनाकर भी ले सकते हैं, या कपड़े को छोटा छोटा कट करके उसका भी पोटली बटन्स आप बना सकते हैं। और कॉटन का भी बन जाता है। मेरे पास ये रखा हुआ था तो मैंने इसी का ही बना लिया है पोटली बटन्स। और देखिए काफ़ी सारे मैंने बना कर रखे हुए हैं, क्योंकि नीचे भी लगाना है हमें और ऊपर की तरफ भी लगाना है। तो एक तरफ तो मैंने पट्टी अटैच कर दिया है। अब दूसरी तरफ से पट्टी को इसके ऊपर रखेंगे और पोटली बटन्स को इसके अंदर अटैच कर देंगे। आप चाहें तो एकदम पास पास में भी लगा सकते हैं। और पोटली बटन का जो साइज़ है वो आप अपनी पसंद से छोटा बड़ा करके बना सकते हैं। ये देखिए मैं थोड़ा थोड़ा गैप देते हुए इन्हें अटैच कर रही हूँ। तो बिल्कुल आराम से नीचे की तरफ से इन्हें लगाना है हमें। इन्हें लगाने के लिए, पोटली बटन्स को लगाने के लिए मैंने अपनी मशीन का जो फुट है वो चेंज किया था। वन साइड वाला जो फुट होता है वो लगाया हुआ है मैंने, उसी से ही बटन्स अटैच करने हैं। अगर आपके पास नहीं होता है तो आप अपने नॉर्मल मशीन से भी कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है पर हो जाता है उससे भी अटैच। अब देखिए मैंने यहाँ पर एक पट्टी ली है ऊपर नेक पे लगाने के लिए। पट्टी की चौड़ाई रखी है मैंने 3.5 इंच की, और इसे मेन फैब्रिक के साथ मैंने अटैच कर दिया है। एक तरफ से इसे फोल्ड कर दिया है। अब इस पट्टी के नीचे हमने पोटली बटन्स अटैच करने हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पर। ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल आराम से हमने कॉर्नर की सिलाई लगाते जाना है, या एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए सिलाई लगाते जाएं और इन्हें पूरा पट्टी पे कवर कर देंगे। ये पट्टी हमने ऊपर नेक पे लगानी है। ये देखिए पट्टी मैंने लगा ली है। अब इसे हमने दूसरी तरफ से भी फोल्ड कर देना है। दूसरी तरफ से फोल्ड करने के बाद देखिए पट्टी को इस तरीके से रखेंगे और इस पे एक स्टिचिंग कर देंगे, कॉर्नर की सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। इसके बाद देखिए पट्टी हमारी तैयार हो गई है, इस तरीके से आ जाएगी ये।
और ये जो हमने बैक पार्ट तैयार किया था वहाँ पर ये पोटली बटन्स के जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हैं उन्हें मैंने कट कर दिया है। तो इसे बाद में आप कट कर लें। अब देखिए ये पट्टी को आप जितना भी ऊपर से लगाना चाहते हैं उतना रखते हुए इसे आप पिन के साथ अटैच कर लें। तो मैं यहाँ पर इस पर एक कॉर्नर की सिलाई और लगा रही हूँ। सिलाई लगाने के बाद हमने इसे इस तरीके से बीचों बीच रख लेना है। ऊपर से लगभग मैंने 1 से 1.5 इंच का गैप छोड़ा हुआ है और फिर इस पट्टी को रखा है। आप चाहें तो थोड़ा और नीचे करके इसे लगा सकते हैं और इस तरीके से दोनों तरफ से पहले पिन के साथ इसे अटैच कर लें, फिर सिलाई लगाकर आप इसे पक्का कर लें। ये देखिए, तो ये पट्टी मैंने अच्छे से यहाँ पर अटैच कर दी है। इसके बाद हमने सेंटर से कपड़े को फोल्ड करना है और 4 इंच की लंबाई में प्लिट्स लगा देनी है। 4 इंच की लेंथ रखी है मैंने प्लिट्स की। और अब मैं लगा रही हूँ नीचे की तरफ कमर पट्टी। कमर पट्टी की चौड़ाई लगभग मैंने 1.5 इंच की लिया है और इसे एक तरफ से फोल्ड कर लिया है। अब हमने देखिए यहाँ पर नीचे से आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए कमर पट्टी को अटैच करना है। एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेंगे। अब हमने कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। तो इसी के साथ ये जो नेक डिज़ाइन है वो बनके कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको आज का मेरा ये डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।